आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली के दिल लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भयावह धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। धमाके में 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब इस विस्फोट के तार फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूलर और जश्न मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों का शक है कि इस ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर उमर नाम का वही शख्स है जो फरीदाबाद में बरामद हुए अमोनिया नाइट्राइट केस के बाद से फरार चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक i20 कार में बैठा आतंक का साया दिल्ली से लेकर पुलवामा तक अपना निशान छोड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। दिल्ली में सोमवार की शाम अफरा तफरी का माहौल। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका कांप उठा। चारों ओर बस धुआं, जलती गाड़ियां और चीख पुकार। इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरे वारदात का सिलसिला सामने ला दिया। करीब दोपहर 3 बजे ये i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई। 3:19 पर कार को सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा किया गया। 3 घंटे तक कार वहीं खड़ी रही और फिर 6:48 पर निकली। कुछ ही मिनटों के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हो गया। अब बात करते हैं उस कार की जिसने 9 जिंदगियां छीन ली। ये कार गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। नंबर HR 267624 है। कार मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। पुलिस ने सलमान को उठाया तो पता चला उसने कार ओखला के देवेंद्र को बेच दी थी। देवेंद्र ने कार अंबाला में बेची और अंबाला वाले युवक ने उसे पुलवामा के तारिक को बेच दी। जांच में सामने आया कि यही कार बाद में डॉक्टर उमर तक पहुंची है। अब सवाल उठता है कि कौन है डॉक्टर उमर। सूत्रों के मुताबिक उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। कुछ दिन पहले फरीदाबाद में हुई छापेमारी में पुलिस ने 2900 किलो अमोनिया नाइट्रेट हथियार और बारूद बरामद किया था। छापे के बाद से उमर फरार चल रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि पकड़े जाने के डर से उमर ने ये ब्लास्ट प्लान किया ताकि ध्यान भटकाया जा सके। वहीं एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस ब्लास्ट के पीछे सिर्फ उमर था या जैश-ए मोहम्मद का कोई बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से बरामद अमोनिया नाइट्रेट का कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचाया गया था और उसी से ये ब्लास्ट किया गया। जांच एजेंसियां इस केस को अब फरीदाबाद से पुलवामा तक जोड़ रही है। दरअसल पुलवामा में हाल ही में गिरफ्तार जैश-ए
मॉड्यूल ने दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने की बात कबूल की थी। एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क शैक्षणिक संस्थाओं और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को वरगला रहा है। इस धमाके ने एक बार फिर उस डर को जिंदा कर दिया है कि आतंकी अब साइलेंट नेटवर्क के जरिए छोटे शहरों तक अपनी जड़ें फैला रहे हैं और यही वजह है कि इस धमाके के बाद पूरा उत्तर भारत हाई अलर्ट पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में देर रात से ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहरों में क्विक रिस्पांस टीम और बम डिटेक्शन यूनिट को तैनात किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। एनआईए, दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच अब इस पूरे नेटवर्क की डिजिटल और फाइनेंशियल लिंकिंग खंगाल रही है। डीएनए टेस्ट से यह भी पुष्टि हो जाएगी कि कार में बैठा ड्राइवर वाकई डॉक्टर उमर था या कोई और। फिलहाल दिल्ली में हालात काबू में है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। क्या दिल्ली में फिर से आतंक के साए लौट आए हैं और अगर हां तो अगला निशाना कौन? दिल्ली धमाके ने एक बार फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। फरीदाबाद से पुलवामा तक फैले इस नेटवर्क ने यह साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन अब डिजिटल और सोशल नेटवर्क्स के जरिए अपना जाल बुन रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी में जुटी है और देश भर में अलर्ट जारी है। हम आपसे अपील करते हैं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस को दें। हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी। आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।